हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो इसमें जो है आपके पास सबसे पहले हम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स देखेंगे। तो आपके पास सबसे पहले आ जाती है फिजिकल स्टेट। आयनिक कंपाउंड्स जनरली एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन विच अपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर क्लोजली पैक्ड इन स्पेस। ठीक है, हमने इससे पहले आयनिक बॉन्ड के बारे में देखा था कि किस तरीके से ये फॉर्म होता है और इसके फैक्टर्स देखे थे। तो अभी हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं आयनिक कंपाउंड के, जो कि क्या है आपका NaCl। वो क्या है, आयनिक कंपाउंड है, उसका हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। तो फिजिकल स्टेट में आपके पास क्या आ गया कि जो आयनिक कंपाउंड होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड जो कि आपका सॉल्ट है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है आपके पास, इन विच उसमें क्या होता है अपोजिटली चार्ज्ड आयंस क्लोजली पैक्ड इन अ स्पेस। ठीक है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दोनों अपोजिट चार्जेस हैं जो कि क्लोजली पैक्ड होते हैं स्पेस में और एक क्रिस्टल को फॉर्म करते हैं, जिसको कि हम बोल देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो ये क्या है, क्रिस्टल लैटिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। द अरेंजमेंट इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। तो ये है आपका क्रिस्टल लैटिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। द नेचर ऑफ द लैटिस डिपेंड्स अपॉन द साइज। जो नेचर होता है आपके लैटिस का, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइज एंड द चार्ज ऑन द आयन। तो आपका जो एटम है उसका साइज क्या है और उसके ऊपर चार्ज कितना है, उसके ऊपर आपका लैटिस का नेचर डिपेंड करता है। इट मे बी नोटेड दैट आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट एज सिंगल मॉलिक्यूल्स लाइक अदर गैसियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि आपके जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस तरह एग्जिस्ट नहीं करते, जिस तरह के आपके गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उस तरह से ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे कि H2, N2, O2, तो इन सभी में क्या है, न्यूट्रल है ये, इनमें कोई भी चार्ज नहीं है। हमने कहा है कि आयनिक बॉन्ड, जब हम आयनिक बॉन्ड के बारे में देख रहे थे, तो आयनिक बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब दोनों जो आपके एटम है उनके ऊपर चार्ज जनरेट हो जाता है। Na जो था उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करा था, तो उसके ऊपर चार्ज आ गया प्लस, Cl के पास आ गया नेगेटिव। अब जब चार्जेस जनरेट होंगे तो वो क्या बन गए, आयन बन गए, Na पॉजिटिव आयन। तो हमने इसको क्या बोला था, केटायन बोला था। तो इस वजह से हमारे पास आयनिक कंपाउंड बना। अब क्योंकि यहाँ पर इनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, तो कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल है ये, तो इस फॉर्म में जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दीज एग्जिस्ट एज नेटवर्क ऑफ द आयंस। ये नेटवर्क ऑफ आयंस के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से। द क्रिस्टल लैटिस ऑफ सोडियम क्लोराइड रॉक सॉल्ट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। तो इस तरीके से होता है आपके पास। इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ इस तरीके से दिया होता है आपके पास। यहाँ पर Na पॉजिटिव जो आपका छोटा साइज होता है Na का, Cl का बड़ा साइज होगा, एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से क्रिस्टल लैटिस में ये प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से बनेगा। अब सेकंड पॉइंट आ जाता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्सेस। अब इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्सेस पाई जाती हैं। ठीक है, जो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, तो इनके बीच में इंटर आयनिक फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती है। द आयनिक कंपाउंड्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इन फोर्सेस की वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई रहता है, क्योंकि अगर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो मतलब कि बहुत ही स्ट्रांगली ये क्या करे हैं, Na ने जो आपके पास Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, इन दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से बाइंड करके रखा है। ठीक है, एक दूसरे से बहुत अच्छे से बंधे हुए हैं ये, क्योंकि इनके बीच में क्या है, इंटर आयनिक फोर्सेस हैं जो कि आयंस के बीच में पाई जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अब अगर हमें इन्हें मेल्ट करना है, तो मेल्टिंग कैसे होगी, जब ये दोनों ही Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। तो दूर जाने में हमें बहुत ही ज़्यादा हाई क्या देना पड़ता है, टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाकर के ये मेल्ट होते हैं। और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। बॉइलिंग क्या हुआ, बॉइलिंग हुआ जैसे कि आप हीट कर रहे हो किसी चीज़ को। मान लो आप वाटर का एग्जांपल ले लो, वाटर को आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। तो जब वो
जब एक टाइम आता है आपने रखा है और वो हीट को गेन करेगा, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा बॉयल होने लग जाता है, तो वो क्या आ गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब अगर आप हीट को कम भी कर देते हो तब भी वो बॉयल होता रहेगा, क्योंकि अब उसने अपना बॉइलिंग पॉइंट ले लिया है, वो है उसका बॉइलिंग पॉइंट। जबकि मेल्टिंग क्या होता है कि उसको पूरे तरीके से मेल्ट करना है, तो मेल्टिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हम इसको मेल्ट कर रहे हैं तो आपके पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चाहिए होता है आपको, ठीक है। तो मेल्टिंग की बात अलग है और बॉइलिंग की बात अलग है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द आयंस। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात हो रही है कि ये क्या करेंगे, किस तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। तो इसमें क्या है, मूवमेंट ऑफ आयन। अगर मूवमेंट होगी आयंस की तभी क्या हो पाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। अब हमने यहाँ पर देखा अभी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में कि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्सेज होती हैं, और मैंने कहा कि ये एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से बांध कर रखते हैं, जिसकी वजह से इनको अलग करना बहुत मुश्किल होता है और हमें बहुत ही ज़्यादा क्या देना पड़ता है, टेम्परेचर देना पड़ता है, जिसकी वजह से ये मेल्ट हो और बॉयल हो। तो हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब हमने कहा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तब ही होती है जब आयंस मूव कर रहे होते हैं, और हमने यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में ये डिस्कस करा कि जब हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है तब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा आयन मेल्टिंग स्टेट में होगा तब ही क्या होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है। तो जब आयंस मूव करेंगे, यानी कि जब वो अपनी मेल्टिंग स्टेट में होगा, तब ही आपका जो आयन है वो क्या करेगा, आयनिक जो कंपाउंड है आपका वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। दे आर पुअर कंडक्टर्स इन द सॉलिड स्टेट। जैसा कि हमने कहा कि सॉलिड स्टेट में ये क्या रहेंगे, पुअर कंडक्टर्स रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर ये बहुत स्ट्रांगली बाइंडेड है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्सेज हैं। सिंस द आयनिक मोबिलिटी इज ऑलमोस्ट नील, बिल्कुल भी नहीं होगी। हाउएवर दीज कंपाउंड्स बिकम कंडक्टेड ईदर इन मोल्टन स्टेट और व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो जैसा मैंने आपको कहा कि ये कंडक्टिंग तब बनेंगे जब वो मोल्टन होंगे। मोल्टन स्टेट का क्या मतलब, जब वो मेल्टेड स्टेट में होगी, जब ये मेल्ट हो गए होंगे तब उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, मोल्टन स्टेट। और व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर और एनी अदर पोलर सॉल्वेंट सिंस आयंस कैन मूव फ्रीली। अब या तो वाटर में होंगे, आपको पता है NaCl क्या कर जाता है, वाटर में डिजॉल्व कर जाता है। तो डिजॉल्व कैसे हुआ, इसका मतलब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या हो गया आपका, अलग अलग हो गया। उसको अभी मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरीके से होता है वाटर में डिजॉल्व। और एनी अदर पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट भी वैसे ही हुए, उनके ऊपर क्या रहता है, चार्जेस होते हैं, प्लस माइनस, उनके ऊपर भी क्या रहते हैं, चार्ज रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर एक जगह रहेंगे तो वो तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। सॉल्युबिलिटी, आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। हमें पता है हमारा NaCl जो कि सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट है, वो किसमें डिजॉल्व होता है, वाटर में। वाटर क्या है, एक पोलर क्या है आपका, सॉल्वेंट है। एक्चुअली इन सच सॉल्वेंट्स द पोलर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विथ आयंस ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब जो पोलर मॉलिक्यूल है आपका वाटर का, वो क्या करता है, इंटरेक्ट करेगा किसके साथ में, वो इंटरेक्ट करेगा आयंस ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड के साथ में, जैसे कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ में इंटरेक्ट करेगा आपका वाटर, जो कि एक पोलर मॉलिक्यूल है। एनर्जी इज रिलीज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इट। अब वहाँ पर क्या हो जाता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है। इफ वाटर इज द सॉल्वेंट, अगर वाटर सॉल्वेंट होगा देन द एनर्जी रिलीज्ड इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी और एंथैल्पी। अगर वहाँ पर हमने जो पोलर सॉल्वेंट लिया है उसको वो वाटर लिया होगा तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, और एनर्जी को आपको पता है हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। अभी हम इस चीज़ को देखते हैं। आपके पास जो है वाटर का मॉलिक्यूल इस तरीके से होता है, ठीक है। ये क्या है, ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। क्योंकि ऑक्सीजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है आपके पास, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसके पास क्या आ गया है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन के पास, दोनों ही हाइड्रोजन के पास क्या है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया है क्योंकि बहुत ही स्ट्रांगली ऑक्सीजन ने इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा हुआ है,
ठीक है। तो इसके ऊपर क्या आ गया, स्लाइटली नेगेटिव, और इनके ऊपर क्या आ गया, स्लाइटली पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या होगा, आपके पास ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। अब 2 तो इसने बॉन्डिंग में यूज करे हैं, बाकी के कितने रह गए, 4 रह गए। तो 4 यहाँ पर हमने दिखा दिए। इसके ऊपर क्या है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव है तो जैसे कि NaCl है, हमने कहा कि वो क्या करता है, जो आपका पोलर सॉल्वेंट होता है उसमें डिसॉल्व करता है, पोलर है, ठीक है। और आपका जो NaCl है वो भी पोलर है, उसमें भी क्या बन रहा है, 2 पोल बन रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके पास भी क्या बन रहा है, अब वहां पर ये दोबारा किस तरीके से इंटरेक्ट हो जाएंगे, Na पॉजिटिव O के साथ हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो Na पॉजिटिव O नेगेटिव के साथ में बॉन्ड बना लेगा वाटर में, और जो आपका H पॉजिटिव है वो Cl नेगेटिव के साथ में बॉन्ड बना लेगा। अब क्या होता है, जो Na है, Na पॉजिटिव है, वो ढेर सारे ऑक्सीजन के साथ, जो कि आपके वाटर मॉलिक्यूल है, H2O है, तो क्या होगा इस तरीके से। तो O जो है, OO सभी वाटर मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीजन जो साइड है वो क्या कर देगी, सराउंड कर देगी आपके सोडियम को, दैट इज Na पॉजिटिव को। उसी तरह से ये जो क्लोरीन है इसको कौन सराउंड कर देगा, H पॉजिटिव आयन चारों तरफ से इसको सराउंड कर देगा। अब क्या हुआ, एनर्जी रिलीज होगी, इस दौरान क्या हो जाएगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, क्योंकि Na पॉजिटिव अब क्या हो चुका है, वाटर में डिसॉल्व हो चुका है। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयन, अब ये क्या है, 1 मोल ऑफ आयन है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, NaCl क्या है, 1 मोल ऑफ आयन है आपके पास। तो Na पॉजिटिव को सराउंड कर लिया ऑक्सीजन ने क्यों, क्योंकि Na पॉजिटिव है और O नेगेटिव है। तो अपोजिट चार्जेस ही क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयन अंडरगो हाइड्रेशन। अब क्या हुआ, हाइड्रेशन हो गई इनकी, ठीक है, वाटर में ये क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है जब 1 मोल ऑफ आपका जो आयन है वो हाइड्रेशन में चला जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। अब आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Na पॉजिटिव का बॉन्ड किसके साथ में बन जाएगा, O नेगेटिव के साथ में, क्योंकि अपोजिट चार्जेस ही अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो इस तरीके से ये पोलर ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। अब आपको कारण का पता चल गया, पोलर क्यों होता है, क्योंकि पोलर में चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, हम आगे अपने लेक्चर में ये सब चीजें भी डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स, उनको भी हम देखेंगे। तो अब आपके पास आ गया, द एनर्जी रिलीज्ड ओवरकम्स द इंटर आयनिक फोर्सेस। अब जो एनर्जी जो होती है रिलीज, वो क्या कर देती है, इंटर आयनिक फोर्सेस को ओवरकम कर देती है। मतलब कि अब आपका अलग हो गए वो, क्योंकि वो क्या हो चुके हैं, डिसॉल्व हो चुके हैं वाटर में, एंड आयंस दस गेट सेपरेटेड एंड गो इनटू द सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। द आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बिकॉज दीज आर नॉन पोलर इन नेचर। जैसा कि मैंने कहा कि पोलर ही आपका क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए। अब आपको पता है कि पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, उसके पास चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, जिससे कि हमारा Na पॉजिटिव जो है वो O नेगेटिव के साथ जुड़ा वाटर में, क्योंकि वो क्या था, पोलर था, और Cl नेगेटिव किसके साथ जुड़ गया, H पॉजिटिव के साथ में। अगर अब नॉन पोलर होगा तो उसमें तो ये ब्रेक नहीं होगा, उसमें नहीं होगा ये डिसॉल्व, ठीक है। आयनिक रिएक्शंस, द आयनिक कंपाउंड्स रिएक्ट विद ईच अदर थ्रू आयंस। अब आयनिक कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू आयंस विच आर फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन, ठीक है। आपको पता है कि सॉल्यूशन में क्या हो गए, आयंस जनरेट हो गए, दैट इज O नेगेटिव, H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अब एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे। देयरफॉर दीज टेक पार्ट इन आयनिक रिएक्शंस विच आर वेरी फास्ट। अब वहां पर जो एकदम से ये जुड़ जाते हैं, एकदम से डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। आप घुमाते हो थोड़ी सी देर सॉल्ट को वाटर में और डिसॉल्व हो जाता है, तो एकदम से बहुत ही फास्टली ये रिएक्शन हो जाती है, आयनिक रिएक्शन। एंड डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक कंडीशन। इसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं चाहिए होती है। आपको पता है कि आपका अगर पानी ठंडा होता है तो उसमें आसानी से आपका क्या हो जाता है, डिसॉल्व, सोडियम क्लोराइड हो जाता है डिसॉल्व, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि वहाँ पर आपके क्या बन चुके हैं, आयंस बन चुके हैं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल व्हेन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl एंड AgNO3। अब आपके पास सोडियम क्लोराइड को हम किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट में। AgNO3 क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। आर मिक्सड, अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl इज इमीडिएटली फॉर्म्ड। अब क्या होगा, Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो अब क्या हुआ, Cl नेगेटिव, Ag क्या होता है आपके पास, Ag पॉजिटिव में होता है आपके पास, तो AgCl बन गया आपके पास, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको पता है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और ये क्या होते हैं, पोलर होते हैं, तो एकदम से प्रेसिपिटेट बन जाते हैं आपके पास, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, Ag क्या होता है आपके पास, सिल्वर होता है, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो ये थी आपके पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में।